हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। और जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी पेड रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कॉल का मैसेज आया है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक कॉल की एनर्जी है, लाइक यहाँ फ़ोन जैसा बना हुआ है। ये मैसेज दे रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो आपको कॉल करेंगे 100%। यहाँ पर कॉल की एनर्जी निकल कर आ रही है, लगातार 5-6 दिन हो गए हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पार्टनर उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और उनको अपनी गलती भी रियलाइज़ हुई है और उनको कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन को बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो आपसे बात भी कर रहे हैं। अगेन यहाँ 7 नंबर है। ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले लोग नज़र आ रहे हैं, जिनका कनेक्शन सोल कनेक्शन है या किसी तरीके से उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट साथ में था। यूनिवर्स ने उनको मिलाया और यूनिवर्स ही उनको यूनाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है, ठीक है। ये तो हो गए 2 मैसेज आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप दोनों के दिल के तार दोबारा से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी गलतफहमियाँ हो गई थी बीच में, ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, वो यहाँ पर हील हुए हैं। एंड आप अपने पर्सन पर अब उतना ही ट्रस्ट कर पा रहे हो, आपके पर्सन आप पर उतना ही ट्रस्ट कर पा रहे हैं जितना आप तब करते थे जब आप पहली बार मिले थे। ओके, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये कि इन्हें आपको सॉरी बोलने में, इन्हें आपको किसी चीज़ के लिए अपोलोजाइज करने में, किसी भी तरीके की अपनी गलती मानने में इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ईगो नहीं है, ठीक है। ये कितनी भी बार आपके सामने सॉरी बोल सकते हैं, कितनी भी बार आपको मना सकते हैं या आपकी गलती पर भी आपको मना सकते हैं। इस तरह की एनर्जी इस पार्टनर की है। ये एक चीज़ आपसे बोलना चाहते हैं कि आपके होंठ बहुत खूबसूरत हैं, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है और इस स्माइल के लिए ये पर्सन ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये पर्सन ऐसा बोलना चाहते हैं आपको आफ्टर हीलिंग, जब आप दोनों रियूनियन में आएंगे तो इस तरह की चीज़ ये पर्सन आपसे बोल सकते हैं कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपका चेहरा बहुत प्यारा है और इस स्माइल को बनाए रखने के लिए पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। ये पर्सन एक चीज़ और बोल रहे हैं कि आप इनके लिए किसी चाँद से कम नहीं हो, ठीक है। मतलब चाँद इन द सेंस कि अगर आपके पर्सन को आपने कभी बोला है या आपको कभी डाउट रहा है कि आपके पर्सन को आप खूबसूरत नहीं लगते या वो आपकी खूबसूरती की कभी तारीफ़ नहीं करते या फिर कभी भी आपको इस तरह की शिकायतें आपके पार्टनर से रही हैं, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि पर्सन आपको इसी तरीके के शब्द बोलना चाहते हैं कि आप चाँद चाँद बराबर खूबसूरत। चाँद से कंपैरिजन किया जाता है, तो यहाँ वो कंपैरिजन की एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती आपके पर्सन ने बखूबी अपने आइसोलेशन में समझी हुई है। ये पर्सन ऐसा भी चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में कभी कोई सीक्रेट ना हो, कभी आप कोई बात इस पर्सन से ना छुपाएं, ये पर्सन आपसे कोई बात ना छुपाएं। आप दोनों के बीच में कोई सीक्रेट ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि आपको नहीं पता या उनको नहीं पता है। मतलब ये पर्सन यहाँ पर 2 बनकर नहीं, 1 बनकर रहना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग हीलिंग हुई है कनेक्शन में बहुत ज़्यादा।
आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत बहुत गहरा है, और ये रिश्ते की गहराई जो है ना, वो आपने और इस पर्सन ने तय नहीं की थी, और इस पर्सन ने और आपने मिलकर वो गहराई नहीं की हुई थी। यहाँ पर इस पर्सन का मैसेज ये है कि आप जब किसी व्यक्ति के साथ लंबे टाइम तक रहते हैं, तो आपको नहीं पता कि आप उस व्यक्ति से कितना जुड़ चुके हैं, आपको खुद नहीं मालूम है, ठीक है। ऊपर ऊपर से भले ही आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, तो आपको ऊपर ऊपर से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप उससे अंदर से कितना जुड़े हुए हैं। बट एक टाइम अगर आप उससे दूर रहते हैं, देन आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होता है कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ के अंदर क्या महत्व रखता है या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। एंड देन आपको ये चीज़ समझ में आती है कि एक्चुअली में वो आपकी लाइफ में कहाँ है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो यही इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है, ये यही बोलना चाह रहे हैं आपको इस वक्त में, कि आपके और इस पर्सन की जो रिश्ते में गहराई है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। और ये गहराई कब इतनी ज़्यादा, मतलब ये कनेक्शन इतना गहरा कब हो गया, इस पर्सन को भी नहीं पता चला। ये इस पर्सन को आइसोलेशन में जाकर पता चला है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कौन से लोग हैं जो कैंडल वैक्स रीडिंग थर्ड पार्टी पे देखना चाहते हैं, मतलब एग्जैक्टली आपके पर्सनल थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है। तो मैं उस पर रीडिंग करूँगी, अगर आप आज बोलते हैं तो मैं कल करूँगी, ठीक है। मैंने एक्चुअली क्या है ना, थर्ड पार्टी पे रीडिंग्स, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स करना बंद कर दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते रहते हो जब आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो तो। और हमें जिस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर नहीं रखना, या हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए, उसको हमको भुलाने की कोशिश नहीं करनी होती, उसके बारे में हमने अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, हमें सोचना ही नहीं है। तो हमें उसे अपने दिमाग में, दिल में, वाणी में, गुस्से में, नफरत में कहीं भी जगह नहीं देनी होती है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी लंबे टाइम से की ही नहीं, ठीक है, रीडिंग उसके रिस्पेक्ट में। मैं अक्सर बात करती हूँ आपके पार्टनर के ऊपर। गाइज, मेरा सेकंड वाला चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना मैं 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे इस वाले चैनल पे होंगे तो मैं अपना फेस रिवील करने वाली हूँ। मतलब उसके बाद मैं फेस से रीडिंग करूँगी, फेस से रीड करूँगी, फेस से वीडियो बनाऊँगी। ओके, यहाँ पर 1 नंबर है। आपके पर्सन जो है वो ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा सोच रहे थे कि आप तो नदी के 2 किनारों की तरह हैं, जिन्हें कभी नहीं मिलना, ठीक है। मतलब जो तो किनारे होते हैं किसी भी नदी के, किसी भी तालाब के, तो वो आपस में कभी नहीं मिलते। तो इस पर्सन को भी ऐसी फीलिंग आ रही थी आपके साथ कि आप लोग मिल नहीं सकते। आप दोनों क्या करते हो, कनेक्शन में कंडीशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर देते हो। ये कंडीशन, कास्ट का डिफरेंस है, फैमिली नहीं मानेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट कोई भी कनेक्शन को यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करता है पहले ही। सो यहाँ पर आपके पर्सन ने भी ऐसे ही किया, अपनी बुद्धि पूरी इस्तेमाल करी पर सरेंडर नहीं किया इस कनेक्शन पे। लेकिन इस पर्सन को ऐसा नज़र आया है, समझ में आया है पास्ट में, ठीक है। और अभी भी ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ आपके लिए डेस्टाइंड होती है ना, उसमें आप कितनी भी उस चीज़ से आप भागने की कोशिश कर लें, घूम फिर के आप वहीं आ जाएंगे। और जो चीज़ आपके लिए डेस्टाइंड नहीं है, उस चीज़ को आप पकड़ने की कितनी भी कोशिश कर लें, वो घूम फिर के आपकी लाइफ से वापस चली जाएगी, या फिर वो आपकी लाइफ में टिकेगी ही नहीं, रुकेगी ही नहीं। आप उसको साम दाम दंड भेद कैसे भी रोकने की कोशिश कर लें, वो नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो आपके लिए, आपके भाग्य में नहीं है। उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। जिसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसको तुम किलोमीटर्स में भी बहुत दूर भेज दो, वो फिर भी कैसे ना कैसे घूमकर आपके पास वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन ने फील की हुई है, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने फील की हुई हैं पास्ट में, आइसोलेशन में। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, जो आपका है वो घूम फिर कर आपको ही मिलता है, ठीक है। वो आपसे छीन कर कोई लेकर नहीं जा सकता है। हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो जब
खाने वाली चीज़ों पर भी खाने वाले का नाम लिखा है, तो ये तो पूरा का पूरा इंसान है, ठीक है ना। आपके पर्सन लोगों की बात सुन सुन के इस पर्सन के कान पक गए हैं। ऐसी एनर्जी इस पार्टनर की है कि मेरे कान पक गए लोगों की बातें सुन सुन के, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इससे अच्छे तो आप हो, आपने बहुत सही सलाह इस पर्सन को हमेशा दी है कि वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। बाकी कुछ समय लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन बाद में मान ही जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आपने लोगों को खुश करने की कोशिश की, तो एक बार आप उनसे जो भी वो लोग आपसे कहेंगे करने के लिए, आप एक बार कहेंगे, वो दोबारा आपसे कहेंगे, अब ये भी करो मेरे हिसाब से, अब ये भी करो मेरे हिसाब से, अब ये भी करो। ऐसे में आप उनके हिसाब से जितना करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओ, एक दिन आप आकर परेशान हो जाओगे। इससे बेहतर है पहली बार में अपनी मर्जी का करो और रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो भी रिजल्ट आपको ही मिलना है, बुरा करोगे तो भी रिजल्ट आपको ही मिलना है। तो जो भी काम करो अपनी मर्जी से करो और पूरे रिस्क पे करो, अपने खुद के रिस्क पे करो, ठीक है। और अपनी लाइफ एंजॉय करो। इस तरीके की एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त में है। इस तरह की चीज़ आपने इस पर्सन से पास में बोली हो सकती है कि अपने मन का करो। सो है ये चीज़ यहाँ पे। ये पर्सन सारा दिन हेडफोन लगाकर आपके बारे में सुनते रहते हैं, आपके सॉन्ग सुनते रहते हैं, ठीक है। आपसे रिलेटेड सॉन्ग सुनते रहते हैं और आपसे रिलेटेड चीज़ें देखते रहते हैं, लव स्टोरीज देखते रहते हैं, मूवीज़, वेब सीरीज़, जो भी ये पर्सन देखते हैं। बट मुझे लगता है कि अपनी दुनिया में ये पर्सन ज़्यादातर समय खोए रहते हैं, इनकी एनर्जी है ये। देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बता। ओके। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी और प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ। एट ऑफ वॉन्ड्स। यू नो व्हाट गाइज, आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ, तो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि कॉल मैसेज तो आपका इस पर्सन को रिसीव होना ही होना है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर से निकल के आ गई। यहाँ पर ये चीज़ बात करिए कि आपके पर्सन आपसे बात के बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बात तो हो रही है अपने पर्सन से, बहुत अच्छे से हो रही है। और सन की एनर्जी है कि पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रोशनी आने की। बहुत लंबे टाइम आपने और इस पर्सन ने अकेले अकेले निकाले हैं और एक दूसरे से आप बहुत लंबे टाइम तक दूर रहे हो। बट यहाँ पर सन की एनर्जी दिखा रही है फाइनली इस कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में पॉजिटिव एक पॉजिटिव मोमेंट आने वाला है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकन्सिलेशन करेंगे। यहाँ पर ये पूरी पूरी एनर्जी निकल कर आ रही है। बट यहाँ पर ना ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं आपकी लाइफ के अंदर, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई अदर पर्सन हो या रोमांटिक पर्सन ही हो। थर्ड पार्टी मीन्स कोई भी फैमिली या फिर कोई अदर प्रॉब्लम या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्या होता है ना, आपके अगेंस्ट में काम करते हैं। ये कैसे आपके अगेंस्ट में काम करते हैं, ये
आपके पार्टनर को ये चीज़ें बोल देते हैं कि आपके अंदर ये वाली कमी है या ये वाली कमी है या ये वाली कमी है, एंड कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके अंदर देखी हुई हैं पास्ट में। तो बस यही एक चीज़ है जो थर्ड पार्टी जो है वो आपके खिलाफ यूज़ कर लेती है। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं और सबको पता है कि सबके अंदर हाँ, हमारे अंदर हम जब भी आते हैं यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो या हर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी हो। समझदार तो इंसान एक्सपीरियंस लेकर बनता है, एक्सपीरियंस ले लेकर बनता है, लेकिन पहले दिन से समझदारी किसी में भी नहीं होती और इस तरीके से नहीं होती। सब डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं, हर व्यक्ति में डिस्टॉर्शन होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बचपन से ही बहुत समझदार या फिर बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हों या बहुत ही ज़्यादा मतलब डिवाइन हो। कहने का मतलब है कि जिनके अंदर बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन ना हो, बिल्कुल क्रोध ना हो, कोई किसी बात का गुस्सा ना हो। तो आपके अंदर भी कुछ डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ पास्ट के अंदर रही हुई हैं, जिनका फ़ायदा थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट में उठाया है। जैसे आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे, तो आपने भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की या फिर आपने भी ब्लॉक कर दिया। उन्होंने आपसे कुछ उनसे आपका झगड़ा हुआ तो आपने उनसे कुछ बोल दिया या फिर आपने उनको किसी तरीके से कर्स कर दिया। कोई भी एनर्जी हो सकती है, या फिर आपकी इस पर्सन से नहीं बनी तो आपने इस पर्सन के ऊपर डाउट्स क्रिएट कर दिए, तुम तो किसी और के साथ हो, ऐसे हो, वैसे हो। ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में क्या करती हैं कि वो कहते हैं ना कि आग तो पहले से ही लगी हुई थी, आपने घी और डाल दिया उसमें, तो फिर वो और ज़्यादा भड़क जाएगी। तो यहाँ पर आपके साथ यही चीज़ें हुई हैं पास्ट में, जहाँ पर लोगों ने आपकी इसी चीज़ को यूज़ कर लिया। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं जो दिल का साफ इंसान होता है ना, वो गुस्से में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है या फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और यही एक चीज़ उसके अगेंस्ट में लोग उसके अगेंस्ट में लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके इसी नेचर को अगेंस्ट में उसके यूज़ कर लिया जाता है। बिकॉज़ वो एक बहुत ही साफ दिल इंसान है, ठीक है? तो जो भी बोलेगा साफ बोलेगा, गुस्से में भी जो बोलेगा वो साफ बोलेगा, ठीक है ना? तो इस चीज़ को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं और आपके पर्सन ने भी की हुई है, और इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन और आपके कनेक्शन के खिलाफ उठाया है। लाइक आपके पर्सन को भड़काने के लिए कि आप ऐसे बिहेव करते हैं, आप वैसे बिहेव करते हैं। ऑफ़ कोर्स आपने यहाँ पर अपना बिहेवियर बिगाड़ा है, जो दिखाता है प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स और यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स। देखिए, हर इंसान ना ज़िंदगी में अगर झुकेगा आपके सामने, तो प्यार से ही आप किसी भी व्यक्ति को झुका सकते हो। बहुत सारी फीमेल्स की अभी तक मैं रीडिंग की है, पर्सनल रीडिंग, और बहुत सारी लोगों को जिनको मैंने नोटिस किया है, उन सबको ही मैंने एक चीज़ जो मैंने सब में ही सबके अंदर देखी कि लव की जो एनर्जी है आपके अंदर, वो कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा प्योर है कि अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप खुद डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं और सामने वाले को मौका देते हैं अपने से दूर जाने का या अपने से भाग जाने का। ठीक है? जबकि आपके पास जो लव की पावर है, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, उनको तो आपकी तरफ घूम कर आना चाहिए। लेकिन फिर भी आपसे दूर भाग जाते हैं लोग। उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं आप जो डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हो, क्योंकि जो चालाक लोग होते हैं ना, उनको मालूम है कि किस तरीके से बिहेव करना है। वो इतनी जल्दी अपना ना तो बिहेवियर बिगाड़ते हैं, ना ही अपना तरीका बिगाड़ते हैं, ना ही उनका बात करने का कुछ भी स्टाइल चेंज होगा, ठीक है? वो बहुत ही आराम-आराम से अपनी बुद्धि अनुसार, अपने काम अनुसार बात करते हैं। लेकिन जो सीधे मन का या साफ इंसान होता है, वो जब बात करता है, तो कहीं न कहीं बहुत ही प्योर तरीके से अच्छी बात करता है, और जब उसे गुस्सा आएगा तो वो भी प्योर तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाता है, और इस पर्टिकुलर चीज़ को आपके अगेंस्ट में यूज़ कर लिया जाता है, और आपके पर्सन ने भी इसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंड किया है आपको पास्ट के अंदर। तो आपसे ना यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आई है कि आपको अपनी इस वाले जो नेचर है, ये वाला जो नेचर है साफ-साफ बोलने वाला, इसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड पार्टी इसको आपके अगेंस्ट में यूज़ कर सकती है। आपको अपनी लव की एनर्जी से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर लेते हो और डिस्टॉर्टेड बिहेव करने लगते हो लव में। आप यहीं पर चाहें तो सामने वाले पर कुछ एक्सपेक्ट ना करें सामने वाले से, और डिस्टॉर्टेड बिहेव ना करने की बजाय आप लव की एनर्जी में रहें, और सामने वाले को इस तरीके से सामने वाले को इस तरीके से आप दिखाएँ कि आप तो
पूरी तरीके से एक लविंग पर्सन है, ठीक है, हर तरीके से हर लिहाज से आप लविंग पर्सन, और वो आपकी ज़िंदगी में रहने की ज़िद करे कि हाँ मुझे तो इसी इंसान की लाइफ के अंदर रहना है। ये पावर होती है फीमेल्स के पास, क्योंकि उनके पास लव की स्ट्रॉन्ग पावर है, बट वो खुद ही डिस्टॉर्टेड बिहेव करके सारा काम बिगाड़ती हैं। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपकी रीडिंग में ये चीज़ निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी है जो दिखा रही है कि आपकी लाइफ के अंदर इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आने वाली है। जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा फ़ियर में थे और अनस्टेबल थे, वहाँ पर आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और वहाँ पर आपके अंदर स्टेबिलिटी आई है, आपके फ़ियर इश्यूज़ रिलीज़ हुए हैं, आपने अपनी सारी नकारात्मकता पे काम किया और अपने सारे डर का आपने सामना किया है। यही कारण है कि आपके लाइफ के अंदर इस कनेक्शन में सन मैनिफेस्ट हो रहा है। इस रीडिंग को डेफिनिटली क्लेम करें और जितना हो सके अपने बिहेवियर को कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश करें। ये आपके लिए मैसेज है। अदरवाइज़ थर्ड पार्टी अगेन इसको आपके अगेंस्ट में यूज़ करेगी, अगेन उसको आपके अगेंस्ट में यूज़ कर किया जाएगा, आपके चंचल स्वभाव को, ठीक है, या फिर आपके इस तरीके के व्यवहार को। यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आपको अपने पार्टनर को अपने आप को बहुत मैच्योर दिखाना है, जो कि आप हैं, आप ऑलरेडी मैच्योर हैं, बट क्या होता है ना कि आप कभी कभी डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हो, तो उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको मना कर रहा है। ओके, सो ये चीज़ दिखाई दे रही है। MTEJBC यहाँ पर लेटर्स हैं और नंबर है 3068। 3068 यहाँ पर नंबर है। आपके पर्सन के मैसेजेस लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, आई लव यू। पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है, और वो आपको खुश भी रखना चाहते हैं। आई लव यू बोल रहे हैं, आई लव यू का रिप्लाई कर सकते हैं आप। आई कांट हैंडल एनी मोर हार्ट ब्रेक, आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ। ये पर्सन के भी हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, इनका भी लोग दिल तोड़ रहे हैं और ये चीज़ इस पर्सन से झेली नहीं जा रही है। वी वर ऑलवेज मेंट टू मीट, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स। पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलने के लिए बने हैं। मैंने आपको बताया भी था कि डेस्टिनी आपको घूम फिर कर मिला ही देती है। एंड वी आर सोलमेट एंड आई नो दिस। इस पर्सन को सोलमेट वर्ड समझ आ गया है। अवर लव इज इटर्नल, अवर पाथ्स विल ऑलवेज रियूनाइट। इस पर्सन को मालूम है कि आप दोनों का जो लव है वो इटर्नल है और आप हमेशा रियूनियन में आते हैं, आगे भी मिलेंगे। माई डेज विथ यू आर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। आपके इस पर्सन के साथ जो दिन रहे हैं, इस पर्सन की ज़िंदगी सबसे खूबसूरत दिन थे। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन कॉल मैसेज जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो यहाँ पर मैनिफेस्ट हुआ। आप डेफिनेटली इसे क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।